अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा पेज 197 पर हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं एक वॉशिंग मशीन मैंने बेच डाली 13,500 रुपये में, तो मुझे लॉस हो गया 20%। अब देखना है सीपी कितना है। मैंने वॉशिंग मशीन को फरोख्त किया, बेच डाला उसको 13,500 रुपये में, तो 20% उस पर मेरे को लॉस हो गए। अब देखना है सीपी क्या है। तो मैंने आपको पहले ही दिन इस टॉपिक में बताया था सीपी कैसे हम निकालते हैं। सीपी हम निकालते हैं एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस। तो देखो एसपी का वैल्यू लिखेंगे, लेकिन फार्मूला याद होनी चाहिए। 13,500 इंटू 100/100 माइनस लॉस। अगर गेन होगा तो प्लस गेन होता है, लेकिन इधर लॉस है माइनस लॉस। तो इसको हम इससे डिवीजन करेंगे तो सीपी हमारा निकलता है 16,875 रुपये। 16,875 रुपीज़ में मैंने वो वॉशिंग मशीन ली थी और बेच डाली 13,500 रुपये में। तो इस तरह से मेरा बनता है लॉस 20%। शाबाश, आपको पहले ही पता है प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। जब हमें फ़ायदा होता है किसी चीज़ पर, कम कीमत पर हम लेते हैं, ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, कुछ पैसा उससे कमाते हैं, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कीमत पर लिया होगा और कम कीमत पर बेचा होगा तो हमें लॉस होता है, हमारा पैसा उसमें जाता है, तो उसको लॉस बोलते हैं। हाँ, तो आपने वो पहले ही दिन सीखा है। अब देखो आपके क्लासरूम में एक चाक का टुकड़ा होता है, सफ़ेद चाक, आपने देखा होगा। कैल्शियम उसमें है, कार्बन है उसमें है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम 10% है और कार्बन 3, और ये ऑक्सीजन जो है ये 12% है उसमें। सॉलिड फॉर्म में ये होते हैं। शाबाश। तो मैं जैसे आपने वो दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया, ऐसे ही करेंगे। टोटल रेशो 10 + 3 + 12 वो हो गया 25। शाबाश। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी? अब कार्बन को देखना है। 3 है कार्बन, 3/25 इंटू 100, तो वो हो गया 12% इसमें कार्बन है। रेशो के हिसाब से 10:3:12 था, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो 12% है। तो इसी तरह हमें ये बताता है अगर इसमें कार्बन है क्या 3 ग्राम्स, तो बताओ बाकी कितने होंगे। हाँ, शाबाश। तो 12% ऑफ एक्स, अगर हम एक्स रखेंगे चाक का ये वेट, तो देखेंगे 12% ऑफ एक्स इज 3 ग्राम्स। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम 3 इंटू 100/12, तो कैंसिलेशन करेंगे तो इसका x इज इक्वल टू 25 बनता है। वेट ऑफ चाक इज इक्वल 25 ग्राम्स। इधर जो टोटल रेशो था वही इसका बन गया, लेकिन इधर ग्राम्स है। शाबाश। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है 8। सीपी ऑफ बुक, एक किताब मैंने ली 275 रुपये में, मेरा नुकसान हो गया उसमें 15%। तो कैसे बेच डाला? जब सीपी दिया होगा तो हमें इजी है, हम सीपी पर देखेंगे पहले कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सीपी पर ही प्रॉफिट होता है। हम फार्मूला के जरिए भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला लिखेगा कोई, वो लिखेगा यस सीपी निकालना है हमें, वो क्या करेगा इसको, जब एसपी निकालना है तो वो करेगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100, वो भी फार्मूला है। लेकिन सीपी जब दिया होगा तो हमें सीपी पर प्रॉफिट देखेंगे कितना है। 15% ऑफ 275 वो बनता है 41 रुपये 25 पैसे। तो एसपी का किताब का क्या होगा, तो एसपी किताब का ज़्यादा होगा क्योंकि लॉस हुआ है। ये इसको ऐड करेंगे 5 2 6 700 के काज 316.25 रुपीज़। तो आपकी बुक पर जो आंसर है वो ठीक नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखना। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर जो बुक पर है वो ठीक नहीं है, तो आप यही आंसर रखो और ये फार्मूला याद रखो। इसी तरह एक और क्वेश्चन है 9। एसपी इज इक्वल टू यस, इधर प्रिंसिपल है। अब हमें दूसरे टॉपिक पर आ गई, इंटरेस्ट निकालना है। देखो बेटा, इसमें याद रखना, मैं कल भी बताऊंगा, कल वाले 2 क्वेश्चन में आपको 10 और 11 क्वेश्चन में पी इसका 1200 है। पी हो गया प्रिंसिपल। जैसे मैं बैंक में 10,000 रुपया जमा करूंगा, या ऐसे समझो मैंने बैंक में 1200 रुपये जमा किए, उधर वो बोलते हैं 12% तेरे को सूद मिलेगा। टाइम मैंने रखा 3 ईयर्स के लिए। अब मैं देखूंगा इंटरेस्ट
P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ये इसका फार्मूला है। तो इसका करेंगे 432। तो मेरे को 3 साल के बाद क्या वापस मिलेगा? एक तो मुझे अपने 1200 रुपये वापस मिलेंगे और मिलेगा सूद का पैसा 432। तो इसको ऐड करेंगे, ये मेरा अमाउंट बन गया। जो उधर बैंक वालों ने मुझे सूद समेत पैसा वापस दिया उसको अमाउंट बोलते हैं। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, आप खुद देख लोगे, खुद करोगे। शाबाश, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, फिर इसको जोड़ोगे। हाँ, वीडियो को गौर से देखोगे, इसको जूम करोगे, बाकी चीज़ करोगे और अपनी कॉपी पर नोट करोगे। थैंक यू वेरी मच।